हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे, मज़े में होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। तो जी एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपना रोज़ाना का डेली रूटीन का व्लॉग लेके। और होप यही करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा मेरा रूटीन, जो जो भी मैं सुबह के टाइम करती हूँ, बनाती हूँ, जितने भी काम मैं करती हूँ ना, वो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और भगवान करे आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद भी आए, धीरे धीरे करके ही चलो। अभी क्या है कि सुबह सुबह का टाइम है, किचन के काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, सब्जी बन गई और बर्तन मांज लिए थे वो लगा दिए हैं। इधर मैंने पुलाव बनाने थे, वो भी बना लिए हैं। और जी कल लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि ये गद्दे कहाँ से आए हैं, कहाँ से लाए हो आप। तो जी चलिए आज इन गद्दों की कहानी बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये गद्दे जो हैं मेरे जो दहेज के हैं, सही बता रही हूँ, मेरे पुराने वाले बेड के हैं। जो कि इस वाले रूम में है ना, वही वाला बेड था जो बच्चों वाले रूम में है। तो इसको हमने जब हमारा मकान बना ना, तो हमने जो है नए मतलब इसकी सही करवा लिए थे बेड जो है। तो उस बेड के ये गद्दे हैं और बहुत अच्छे हैं। 19 साल हो गए इन गद्दों को। और स्लिप वेल के हैं जो कि अच्छा ब्रांड है, आप लोगों को पता भी होगा। और मेरे घर में जितने भी गद्दे हैं वो सारे स्लिप वेल के हैं, जो कि जैसे मेरे दहेज के जो गद्दे थे ना वो बहुत अच्छे निकले थे। यहाँ तक कि मेरे पास जो मेरे तकिए हैं ना, पिलो हैं बेड के, वो गद्दे के साथ के, वो भी बहुत अच्छे निकले थे। तो देखो कंपनी की चीज़ों का, ब्रांडेड चीज़ों का फ़र्क तो होता ही है। स्लिप वेल के गद्दे वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो इनके मैंने कवर चढ़ा रखे हैं, ये लोकल मार्केट से ही ले रखे हैं। ये क्या हुआ है ना, हम एसी में सोते हैं, तो ये गद्दे हमारे जो है, मतलब ये इन वाले बेडों के थोड़े ऊंचे ऊंचे गद्दे बनवाए थे और मंगवाए थे, जो सॉरी बनवाए नहीं थे, मंगवाए थे जो भी मार्केट से। तो ये वाले गद्दे फिर उसमें लगे ही नहीं। तो अब गद्दे अच्छे हैं तो फेंकने का भी दिल नहीं करता, तो इनको हमने ना ऊपर रख रखा था। बट अभी क्या हुआ है कि बच्चे सोते हैं ना, बच्चे एसी में हमारे साथ सोते हैं, तब गद्दों की ज़रूरत होती है। पहले पतले पतले गद्दे बिछाते थे ना, तो बच्चों की कमर में दर्द हो जाता था। तो हस्बैंड ने कहा चलो वो वाले गद्दे ले आते हैं जो शादी वाले थे। तो वो वाले गद्दे ऊपर से ले आए और बच्चे इन पर सोते हैं हमारे। तो देखो ये वो गद्दे हैं, क्योंकि कल एक कमेंट आया था, मेरे को नाम नहीं पता क्या नाम है उनका, तो उन सब्सक्राइबर ने पूछा था, और इतनी डिटेल तो मैं उसमें देखो मैसेज में लिख नहीं सकती थी, कमेंट में। तो आज का वीडियो आप देख लेना, जो भी मेरी प्यारी सी जो भी देखते हैं ना मेरे व्यूअर, तो उन्होंने कमेंट करा था, मैंने पूरा बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूँ, मतलब ये तो आपको लोकली कहीं आपके जो आसपास शोरूम होंगे गद्दों के, उधर से स्लिप वेल के गद्दे मिल जाएंगे। और जी बहुत अच्छे गद्दे थे, आज तक भी झड़ते नहीं हैं, कुछ नहीं है। अभी कवर उतार के मैंने कितनी बार वॉश कर लिया है। बट हाँ, ये कवर जो है मैंने अपने यहीं से ही लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, तो इसलिए ये बहुत अच्छे निकले। तो चलिए ये तो हो गई मेरे गद्दों की बात। अभी सुबह का टाइम है, घर के इतने सारे काम हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। सुबह सुबह मेरे क्या, सबके ही घर के इतने काम होते हैं, बट ये है आप किस ढंग से करते हो, कैसे करते हो। मेरा काम करने का स्टाइल वही 4:30 बजे जैसे मैं उठती हूँ, और उठने के बाद नहा धो के पूरे घर में हॉल वगैरह में झाड़ू पोछा करके कान्हा को नहलाना धुलाना, इनकी पूजा पाठ करती हूँ। फिर मंदिर जाती हूँ, उसके बाद जिम चली गई थी, 2 घंटे जिम में लगा के आने के बाद फिर भाई घर के काम में लगती हूँ। आते ही कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, इन लोगों को चाय नाश्ता दूध जो भी कुछ लेते हैं ना, ये सब चीज़ें देती हूँ। तो आज बच्चे, डुगू गया है ट्यूशन, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं ना, 11 बजे की उसकी ट्यूशन हो रही है। और कार्तिक गया है आज स्कूल, क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, उसका 12th का रिज़ल्ट जो था ना, उसकी मार्कशीट मिलनी है। तो वो अपने डैडी को लेके स्कूल गया है। दोनों बाप बेटे सब गए हुए हैं और मैं लगी हूँ घर के काम फटाफट कंप्लीट करने में। किचन में मैंने घिया चने की दाल बना ली थी, आटा गूंद लिया, पुलाव बना दिया। अब क्या है कि हस्बैंड जी के लिए रोटी बनानी है, वो आएंगे जब भी बनाऊंगी। बट उससे पहले मैं घर को क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि बच्चे जो हैं सुबह के टाइम इस रूम में आकर लेट जाते हैं, क्योंकि एसी बंद कर देती हूँ ना मैं 6 बजे। और आके यहीं कंबल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं फैली हुई थी। सबसे पहले इन चीज़ों को समेटना भाई, क्योंकि घर की आप सफाई कहीं से भी कर रहे हो, तो सबसे पहले जितने भी आपके घर में जो बेडशीट फैली हुई है, पलंग सही से बना हुआ होना चाहिए,
जहाँ कहीं भी कपड़े फैले हुए हैं उनको उठा कर रखना बहुत ज़रूरी है। और मेनली है डस्टिंग। ये सारे काम आपके फ़र्स्ट ऑफ ऑल होंगे, तभी जाके जो है आपके घर की क्लीनिंग अच्छे से हो पाएगी। एक एक चीज़ को आप सही जगह पे, सही स्थान पे रखो, जहाँ की चीज़ जहाँ है वहाँ रखो ना, तो घर आपका जो है स्वर्ग बन के रह सकता है। अदरवाइज़ क्या है, हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सामान वहीं के वहीं रखे हैं, तो क्या ही घर हमारा फिर साफ दिखने वाला है। तो इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा लगता है, सबसे पहले बेडशीट को अच्छे से बना लो, सामान जो जहाँ रखने हैं उनको वहाँ रख दो, ड्रेसिंग क्लीन कर लो। अलमीरा को भी मैंने नहीं छेड़ा है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, और अलमीरा हो रही है बच्चों की गंदी, तो उनकी अलमीराओं को भी क्लीन करना है। अच्छा, प्रेस का काम जो होता है ना आजकल, मैं जो है वो इवनिंग में करती हूँ। शाम के टाइम में थोड़ा खाली होती हूँ, 8 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। और अभी तो मैं कहीं मार्केट वगैरह भी नहीं जा रही शॉपिंग करने, कुछ जैसे सब्जी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को बोल देती हूँ, वही दुकान पे से ले लेते हैं, तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता। और एक तो ना गर्मी इतनी हो रही है, तो गर्मी की वजह से ना मेरा मतलब सूट या कपड़े पहनने को कुछ भी मन नहीं करता। तो चलिए, इधर जो है मैंने झाड़ू लगा दी है पूरे कमरे में, घर में। अब कर लेते हैं डस्टिंग। तो यही था कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना वीडियो अच्छे लगते हैं नहीं लगते, क्योंकि जितने मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ उस हिसाब से मुझे शायद प्यार और वो चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो चीज़ नहीं मुझे मिल पाती। तो एक होप होती है। और तो जी चलिए, इधर जो है मैंने अब झाड़ू लगा ली थी ना पूरे घर में, और डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी। फिर इसके बाद जो काम था पोछा लगाने का था, क्योंकि आजकल जो है मैं पोछा लगाती हूँ बैठकर, और भाई किसका मन नहीं करता कि फिट एंड फोर रहे, टमी अंदर को रहे। और वही चीज़ सोचकर जो है मैं पूरे घर में ना बैठ बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हेल्पर तो आ ही नहीं रही है। कितने दिन हो गए, पता नहीं क्या ही हो गया है उसको। और फ़ोन भी कर रहे हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। तो चलो, जब तक नहीं आ रही, अपनी ही एक्सरसाइज हो रही है, अपनी ही हो रही है। और यहाँ पे ये स्कूल से आ गया था ना, और आके जो है इसने, महाराज जी ने खाना भी खा लिया था। इसको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो ये इसने जो है कि जो है पुलाव लेकर खा लिए थे। और मैं लगी हुई थी कि भाई पूरा घर जो है चकाचक चमकाने में, क्योंकि पता है कल रात भी हमारे यहाँ जो है आंधी तूफान आए, और मेरे को सुबह 1 घंटा लगा सारी बैल्कनी, सीढ़ियाँ क्लीन करने में। क्योंकि आप एक नॉर्मल झाड़ू पोछा करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा काम आपका जब बढ़ता है, जब घर में आंधी तूफान आ जाए, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है उससे। एक तो धुलाई करो, फिर वाइपर मारो, फिर पोछा मारो, तो भाई काम तो होता ही है ना। इसी चीज़ से फिर आपका जो काम आधे घंटे का होना है वो आपके 2-3 घंटे लग जाते हैं। और सुबह के टाइम काम इतने सारे होते हैं, आप कौन कौन से काम कैसे कैसे करो, कहाँ कहाँ से काम ख़त्म करने हैं, ये चीज़ों की बहुत बड़ी आपको टेंशन होती है। तो अभी गर्मी का टाइम है, थोड़ी सी हल्की सी राहत है, वैसे हल्की हवा चल रही है। और जब हवा चलती है तो एक मतलब काम करने में भी एक अच्छा अच्छा लगता है,
क्योंकि ना काम करते टाइम गर्मी, जैसे गर्मियों में काम करते टाइम मौसम अच्छा हो जाए ना, हवा चलने लग जाए, तो आप एक की जगह दो काम और एक्स्ट्रा करते हो। ये मौसम का बहुत बड़ा रोल है हमारे घर के काम करने में। क्योंकि आप जब ज़्यादा गर्मी होती है, डिहाइड्रेट होता है इंसान, सिर में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशानी सी, एकदम मन करता है भाई मतलब ठंडे ठंडे में बैठ जाओ, लेट जाओ। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा हॉल वगैरह साफ़ कर लिया है। और हाँ, एक चीज़ और होती है, आप कभी भी बैठ के पोछा लगाओगे ना, आपको खुद एक वो वाला सेटिस्फेक्शन होगा जो आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे जो है पूरे हॉल में पोछा लग चुका है, सारे रूम क्लीन हो गए हैं। और इधर ना हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए, आप देख सकते हैं वो उस रूम में बैठे हुए हैं। और वो मेरे को बोल रहे थे कि तू खाना बना दे, बट उनको देखो ये दिख रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, मगर है ही उनको नहीं करते कुछ भी। मैं उनको बोला था कि फ्रिज में से लीची निकाल के खा लो, क्योंकि कल वो ना लीची लेकर आए थे। और अगर मैं नहीं दूंगी ना, कह रहे तेरे हाथ से ही लूँगा, नहीं देगी तो मैं नहीं खाऊंगा। फिर हार कर मुझे ही उठकर जो है उनको लीची देनी पड़ी। और जब तक वो लीची खा रहे थे, मैंने इतनी देर में जो है यहाँ की अपनी बालकनी की क्लीनिंग करी। अच्छा, ये सब काम ना क्या होता है कि मतलब उनको कुछ नहीं लेना देना घर के काम से, वो उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो अपना टाइम से आते हैं, खाया, लेटे, चले गए। तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना हस्बैंड को। किस किस के हस्बैंड काम करवाते हैं थोड़ा बहुत, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। तो हमारे वाले तो भाई बिल्कुल नहीं करवाते, उनको पानी भी बैठे बैठे मुझे देना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये भी उनकी किस्मत है, गुड लक है कि ऐसा उन्होंने जन्म लिया है। तो चलिए, इधर जो है मैंने अभी कर दिया पूरा एरिया यहाँ पे क्लीन। और यहाँ मेरे को बज गए थे पूरे 1 बज गए थे। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पता नहीं मैं ही लेट हो गई काम करने में, क्या चक्कर हुआ। तो इसी के साथ मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सुबह 4:30 बजे से लेके 1 बजे तक लगातार कंटिन्यू काम करने की जो मेरी ड्यूटी है, वो तो मेरी एक बॉडी को ना एक हैबिट बन गई है। क्योंकि जब तक पूरे घर के काम नहीं ख़त्म हो जाते ना, मुझे एक रिलैक्सेबल नहीं लगता। मेरे को ये लगता है भाई पहले काम ख़त्म हो जाए तभी मैं आराम से रेस्ट करूँगी। अच्छा, इधर ना मैंने गमले हटा कर थोड़ा सा वाइपर मारा था, और गमलों को ना मैं खिसकाती रहती हूँ। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ ना फिर उस जगह पे निशान नहीं पड़ते। अगर गमले एक ही जगह लगे रहते हैं ना, तो फिर जो फ्लोर पे है ना वो गोल गोल निशान पड़ जाते हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ इन जो गमलों के लिए ना मैं एक स्टैंड मंगवाऊंगी। और स्टैंड ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हमारे फर्श पे निशान पड़ जाते हैं ना, वो इस स्टैंड से नहीं पड़ेंगे। तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि तुम ना स्टैंड ला दो मेरे को। और मेरे को मैंने देखा है बहुत घरों में, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी बोल रहे थे कि ला देंगे, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा, इनकी आदत क्या है ना, इनको मतलब 10 बार बोलना पड़ता है चीज़ें। और एक औरत को तो होता ही है कि भाई ये चीज़ें मैं तो ला नहीं सकती, स्टैंड वगैरह लाएंगे तो यही। बट वही है कि इनको 10 बार बोलना पड़ेगा तब जाकर चीज़ें मेरी पूरी होती हैं। इसीलिए मेरे घर के जो बहुत सारे काम होते हैं ना, जो मेरे हाथ में होते हैं ना, वो तो मैं कर लेती हूँ। बट जो इनके हाथ में होते हैं ना, बहुत लेज़ी हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तो कहते हैं हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन क्या लेनी, हो जाएगा। तो बस ऐसे ही चलती है हमारी लाइफ। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो रूटीन अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।